बीजेपी का 27 साल का सूखा होगा खत्म? क्या फिर सपा पर जनता करेगी भरोसा? किसकी होगी स्वार विधानसभा सीट? आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद अब स्वार विधानसभा सीट खाली हो चुकी है। एक बार फिर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। रामपुर उपचुनाव में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी की नजर अब स्वार सीट पर होगी। पार्टी यहां 27 सालों से जीत का डंका नहीं बजा पाई। इस बार बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि 27 सालों का सूखा खत्म होगा और उनकी पार्टी को फतह मिलेगी। रामपुर की स्वार विधानसभा सीट जहां समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, तो वहीं बीजेपी के लिए उम्मीदों का आसमान है। वैसे भी देखा जाए तो सीट पर कड़ा मुकाबला अब तक दोनों पार्टियों के बीच ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी को ऐसे उम्मीदवार की तलाश है जो यहां पार्टी को जीत दिला सके। 2022 में स्वार विधानसभा सीट गठबंधन के चलते अपना दल एस के पास थी। वहीं अब अगर पार्टी को जीत हासिल करना है तो नवाब परिवार को दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से नवेद मियां बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। स्वार टांडा सीट में 27 साल पहले बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। 1996 में शिव बहादुर सक्सेना ने बीजेपी को जीत दिलाई थी। उन्होंने सपा के अब्दुल गफूर को मात दी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि दोनों के बीच जीत के वोटों का अंतर केवल 7,493 का था। इसके बाद बीजेपी अब तक इस सीट पर जीत हासिल नहीं कर सकी है। ऐसे में सबकी उम्मीद अब नवेद मियां पर ही दिखाई दे रही है। ये जान लीजिए कि ये क्षेत्र नवेद मियां का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर वो जीतते रहे हैं। 2017 में पहली बार अब्दुल्ला आजम इस सीट पर बड़े अंतर से जीते थे। 2019 में फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उनकी विधायकी चली गई। 2022 में एक बार फिर योगी लहर के बावजूद अब्दुल्ला आजम ने सीट को हासिल किया। इस बार उनके सामने नवेद मियां का बेटा हमजा था। रामपुर सदर विधानसभा सीट पर आजम खान की सदस्यता जाने के बाद बीजेपी को जीत दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका थी। अब स्वार विधानसभा सीट पर उलटफेर में उनकी बड़ी भूमिका होने वाली है। हालांकि अगर बीजेपी ने उन्हें नजरअंदाज किया तो पार्टी का खेल भी खराब होकर सकते हैं। रामपुर लोकसभा और रामपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। इस जीत के पीछे नवेद मियां की बड़ी भूमिका थी। माना जा रहा है कि एक बड़े वोट बैंक को बीजेपी की ओर नवेद मियां ने ही शिफ्ट किया था। इसी वजह से कांग्रेस ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में साथ देने का इनाम बीजेपी उन्हें सीट पर मौका देकर कर सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से 2014 में किसी अल्पसंख्यक को उम्मीदवार नहीं बनाया गया। ऐसे में क्या नवेद मियां या उनके बेटे को अपना दल से टिकट दिया जा सकता है? इस सवाल की चर्चा जोरों पर है। इस खबर में भी इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।